आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो आज का जो हमारा नया क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द ट्रिपल फ्यूजन एंड सिनगेमी, कि त्रिगुणीय संलयन और द्विगुणित संलयन आखिर क्या होता है। ठीक है, इनके बारे में हम जानेंगे कि ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी आखिर में होते क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो इसका आंसर है वो देखते हैं। ट्रिपल फ्यूजन त्रिगुणीय संलयन, यानी त्रिगुणीय संलयन का मतलब होता है कि तीन रूपों में या तीन कोशिकाएं जब एक साथ क्या करती हैं, संलयन करती है या जुड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं, त्रिगुणीय संलयन या ट्रिपल फ्यूजन। वहीं सिनगेमी की बात करें हम तो द्विगुणित संलयन, यानी अगर दो कोशिकाएं आपस में क्या करती हैं, जुड़ती है या संलयन करती है, तो उसे क्या कहते हैं, सिनगेमी। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी दोनों ही प्लांट्स में निषेचन की प्रक्रिया से संबंधित है, यानी पादपों में जब निषेचन होता है तो उस निषेचन की प्रक्रिया में यह दोनों प्रक्रियाएं काम में आती है। ठीक है, तो इसमें पहला देखते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसके बारे में देखते हैं कि यह ट्रिपल फ्यूजन क्या है। ट्रिपल फ्यूजन एक प्रक्रिया है जिसमें प्लांट्स के बीजकोष, यानी जो प्लांट्स के जो बीजकोष है उसमें तीन कोशिकाएं आपस में मिलती है, यानी प्लांट या पौधों के जो बीजकोष होता है उस बीजकोष के अंदर तीन कोशिकाएं आपस में क्या करती है, मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। दो कोशिकाएं एंथर के पोलन ग्रेन या परागकण से आती है, यानी दो जो कोशिकाएं होती है वो एंथर का जो एंथर वाला जो भाग होता है, पुष्प का जो एंथर वाला भाग होता है, उस एंथर वाले भाग के जो अंदर पोलन ग्रेन पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं, उस परागकण वाले भाग से आते हैं, तथा जो कि पुरुष कोशिकाएं होती हैं, यानी जो जो ये एंथर से जो पोलन ग्रेन है से जो कोशिकाएं निकल कर आती है, दो कोशिकाएं जो निकल कर आती हैं वे दोनों कोशिकाएं वो पुरुष कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, जबकि एक स्त्री कोशिका अंडाशय से आती है, यानी दो पुरुष कोशिकाएं निकल कर आती है और एक है वो स्त्री कोशिका अंडाशय से निकल कर आती है। ठीक है, इन तीन कोशिकाओं के मिलन से, यानी इन तीनों कोशिकाएं, यानी दो पुरुष कोशिकाएं हो गई और एक स्त्री कोशिका हो गई। ठीक है, इन तीन कोशिकाओं के मिलन से या इनके मिलने से एक त्रिपृष्ठीय कोशिका बनती है, यानी तीन पृष्ठों वाली एक कोशिका है, उसका निर्माण होता है इन तीनों कोशिकाओं के मिलने से, जो पादपों के बीज कोष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी जो पादपों का जो बीज कोष होता है उस बीज कोष का क्या होता है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है, ये इसमें ट्रिपल फ्यूजन के बारे में है। ठीक है, दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है सिनगेमी। सिनगेमी आखिर क्या होता है। सिनगेमी का हमने अभी बताया कि क्या होता है, द्विगुणित संलयन। ठीक है, द्विगुणित संलयन मतलब दो कोशिकाएं जब क्या करती है, आपस में जुड़ जाती है, मिल जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, सिनगेमी। सिनगेमी की प्रक्रिया में प्लांट्स के बीजकोष में एक पुरुष कोशिका और एक स्त्री कोशिका आपस में मिलती है, यानी सिनगेमी की जो भी प्रक्रिया होती है, सिनगेमी की विधि जो होती है, उस विधि में जो पादपों के जो बीजकोष होते हैं उसमें से एक पुरुष कोशिका और एक स्त्री कोशिका क्या करती है, आपस में जुड़ जाती है, मिल जाती है। एक पुरुष कोशिका एंथर के, यानी पुष्प का जो एंथर वाला भाग होता है उस एंथर के परागकणों से आती है, तथा एक स्त्री कोशिका अंडाशय से आती है, यानी एक पुरुष कोशिका है वो तो कहाँ से आएगी, एंथर का जो एंथर के अंदर जो परागकण पाए जाते हैं वहां से आएगी, और एक स्त्री कोशिका है वो अंडाशय से निकल कर आती है। ठीक है, इन दोनों कोशिकाओं के मिलन से एक जाइगोट बनता है, और जब ये एक पुरुष कोशिका और एक स्त्री कोशिका आपस में क्या करती है, मिलती है, तब क्या होता है, एक जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, जो प्लांट्स के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है, और यह जो जाइगोट जो बनता है यह प्लांट्स या जो पादप है उनके विकास के लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो कोशिकाएं होती है ये सारी की सारी क्या होती है, पादपों के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, और यह जो सिनगेमी और जो ट्रिपल फ्यूजन है, यह जो पादप है या जो जिस भी पादप या पुष्प की बात करें हमें उसके पादप के विकास और उसके प्रजनन की जो क्रियाविधि है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, यानी निषेचन में ये क्या होती है, उपयोगी होती है। तो अगर आपको ये ट्रिपल फ्यूजन और जो सिनगेमी है उसके बारे में आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।